अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। चल के बोले जरा सुभान अल्लाह। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और बरेली का इमाम तो यूं कहता है, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ दें, जो बताना चाहता हूँ एक मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ये चाहता है कि अहले बैत अतहार से गंदगी को दूर कर दी जाए। अल्लाह ये चाहता है अहले बैत अतहार से नजासत को दूर कर दिया जाए। आप नजासत से खुद बचना चाहते हो, मैं नजासत से खुद बचना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई इंसान खुद नजासत से बचना चाहे तो तब गंदगी को दूर करेगा। लेकिन ये वो नुफूस क़ुद्सिया हैं, ये वो मोरे मुस्तफ़ा का स्पेशल घराना है, ये हसनैन करीमैन का वो स्पेशल घराना है। अल्लाह इनसे खुद गंदगी को दूर करना चाहता है। और अल्लाह ने इस घराने को इतना स्पेशल बनाया, इतना ख़ास बनाया, ऐसा घराना दुनिया में कोई नहीं। कैसे नहीं, ज़रा मैं आपको कुरान की आयत के अकॉर्डिंग बताऊं और बात ख़त्म कर लूँ। ज़रा ज़रा तवज्जो से सुने। अल्लाह अल्लाह, जब से दुनिया बनी है, इस दुनिया में सबसे पहले इंसान का नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। क़यामत तक दुनिया चलती रहेगी, न जाने कितने लोग इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह अल्लाह, उसके बाद क्या होता है, दुनिया में सबसे पहली औरत का नाम जो है वो हज़रत हव्वा। उसके बाद बहुत सारी औरतें आई हैं, अल्लाह की नेक बंदियाँ भी आई हैं, अम्बिया और रसूल की अज़वाज भी इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं, मुत्तक़िया परहेज़गार भी आई हैं, तहज्जुद गुज़ार भी आई हैं। अल्लाह ने जिनों पर फ़ख्र किया है वो ख़वातीन भी इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है, चाहे वो कितनी नेक हो, चाहे कितनी परहेज़गार हो, चाहे कि सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, ला चुके हैं। सब लोगों से गुजारिश है कि गाड़ियाँ हटा लें, गाड़ियाँ हटा लें। बार बार कहा जा रहा है भाई माहौल ख़राब होगा तो सब मेहनत में बिल्कुल पानी फिर जाएगा। तुमसे कितनी बार कहा जा रहा है, सब सच्चे पक्के हुसैनियों ने। गेट पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बराए मेहरबानी वो इधर आधर लगा दें, बहुत जगह है, पीछे को लगा दें, दूसरे वाले रास्ते पर लगा दें। हज़रत गेट पे तशरीफ़ लाएँ, बिल्कुल हट जाइएगा, बिल्कुल हट जाइएगा वहाँ से, और कोई भी मुसाफा करने की कोशिश ना करे। कमेटी वाले जल्दी से हज़रत को स्टेज तक ले आएँ, माहौल बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं। सुनिए, आप सुनिए। अरे आप उठ के कहाँ जा रहे हैं, बैठिएगा। अरे सैयद साहब यहीं तशरीफ़ लाएंगे, यहीं के लिए बुलाया गया है, वरना वापस कर दिया जाएगा। जब बुला सकते हैं तो वापस भी भेज सकते हैं। हाँ, आप ही के लिए बुलाया गया, इंतजार नहीं करिए। सब लोग बैठिएगा, ज़रा मोहब्बत से सुने। दरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुने आप, तो दुनिया में बहुत सारी ख़वातीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं, और बड़ी बड़ी नेक मुत्तक़िया परहेज़गार। अरे ये नहीं सुनना है तो मत सुनो, मैं स्टेज वालों को सुना दूंगा, इनकी दुआएं ले लूँगा, इन्हीं से काम चला लूँगा, इधर मुंह करके सुना दूंगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से हनीफी। हाँ जी, मुफ्ती शारिक साहब भी कह रहे हैं बहुत खूब। अब मैं इनको सुना दूं, आप सुनो मत सुनो, लेकिन सब ये सुनने वाले बैठे हैं, मचल के बोलें। सुनो, दुनिया में बहुत सारी औरतें आई हैं, ऐसी भी औरतें आई हैं जिन पर इस्लाम ने फ़ख्र महसूस किया है। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत नेक मुत्तक़िया परहेज़गार इस दुनिया में औरतें आई हैं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं, दुनिया में ऐसी कोई खातून नहीं। ज़रा तवज्जो चाहता हूँ, ज़रा दिल के कानों से सुनना। अहले बैत अतहार के खानदान की बात हो रही है, और अल्लाह ने इनको कितना स्पेशल बनाया है वो बताना चाहता हूँ कुरान की आयत के अकॉर्डिंग।
बहुत सारी औरतें इस दुनिया में तशरीफ लाई हैं, बड़ी बड़ी नेक, बड़ी बड़ी मुत्तकिया, बड़ी बड़ी परहेजगार, तहज्जुद गुजार इस दुनिया में तशरीफ लाई हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इस दुनिया में कोई ऐसी औरत आप नहीं दिखा सकते जो पूरा महीना 30 दिन कंटिन्यू लगातार नमाज अदा कर सके। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जो 30 दिन लगातार नमाज अदा कर सके, क्योंकि उसको एक नेचुरल प्रॉब्लम होती है, एक अल्लाह की तरफ से उसको प्रॉब्लम होती है जिसको हैज कहा जाता है। उस हालत में औरत के लिए हुक्म यह है कि नमाज को छोड़ना पड़ेगा, चाहे कितनी मुत्तकिया हो, चाहे कितनी परहेजगार हो, चाहे अल्लाह वाली हो, कोई भी हो, ये अल्लाह का कानून है। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जो 30 दिनों की लगातार नमाज बगैर कज़ा करे हुए वो अदा कर सके। दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी औरत भी है, ओनली वन वुमन इन द होल वर्ल्ड, सिर्फ दुनिया में एक औरत ऐसी है जिसकी कोई नमाज ही कज़ा नहीं हुई है, जिसने पूरे महीने बगैर कज़ा किए हुए नमाज अदा की है। अब तुम कहोगे वो खातून कौन है, तुम कहोगे वो लेडी कौन है, तुम कहोगे वो औरत कौन है, तो मैं आपको बताऊं, जरा दिल पे हाथ रख के सुनो। वो खातून कोई और नहीं है, वो हसनैन की माँ फातिमा है। वो खातून कोई और नहीं है, वो मौला कायनात की जोजा फातिमा है। वो खातून कोई और नहीं है, वो मुस्तफा की चहेती बेटी, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो कोई और खातून नहीं है, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला, उर्से हनीफी, जश्न दस्तारबंदी, अल जामिअतुल मक्किया हनफिया, नारे तकबीर, सरजमीने रतनपुर कला। जज़ाकल्लाह। हाँ, पीछे वालों का तो जहन उधर ही है, लेकिन स्टेज वाले मेरे साथ हैं, मैं सत्ता में आ गया हूँ। मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ जी, माशाल्लाह। तो दुनिया में सिर्फ एक ऐसी औरत, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, अबे काने लूले लंगड़े चेचक के दाग, नबी की बेटी की तरह किसी के बाप की बेटी नहीं हो सकती। अबे जब नबी की बेटी का जवाब नहीं, तो फिर ज़ाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा? जिस तरह से अल्लाह ने मुस्तफा को सारी कायनात में सबसे स्पेशल बनाया है, इसी तरह मुस्तफा की बेटी फातिमा को भी अल्लाह ने स्पेशल बनाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई औरत नहीं, ये तो हसनैन करीमैन का घराना है। वाह, ऐसी फैमिली कहां से लाओगे जी, ऐसा खानदान कहां से लाओगे? समझ में आ रही है? सब बेदार हो गए ना, सब जिंदे हो गए? तो सुनो जरा, इसी पे बात खत्म करूंगा, अपनी बात खत्म करने वाला हूं। सुनो, दुनिया के सारे डॉक्टर्स, जरा इधर सुने, तमाम साइंटिस्ट, साइंसदानों का कहना यह है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं हो सकता जी। डॉक्टर्स कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, अगर हैज नहीं तो बच्चा नहीं। दुनिया का कानून यही है। तवज्जो चाहता हूं, डॉक्टर ये कहते हैं नो एमसी नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होने के लिए, बच्चे की पैदाइश के लिए इस प्रॉब्लम का होना जरूरी है, इस हैज और खून का आना जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, जब मैंने हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को देखा, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी का जब मुताला किया, उन्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं है और उनके शिकम में इमाम हसन भी पले हैं, उनके शिकम में इमाम हुसैन भी पले हैं, उनके शिकम में हजरत सैयदा ज़ैनब भी पली है। मैंने सारे डॉक्टर्स को चैलेंज कर दिया, सारे साइंसदानों को चैलेंज कर दिया, तुम्हारा कायदा ये है नो एमसी नो चाइल्ड, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम फातिमा ज़हरा की जिंदगी तो पढ़ के देखो, तुम खातूने जन्नत की जिंदगी तो पढ़ के देखो। डॉक्टर्स ने जब हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ी तो पता ये चला हजरत फातिमा को ये प्रॉब्लम भी नहीं है और हजरत फातिमा के शिकम में इमाम हसन भी पले हैं, इमाम हुसैन भी पले हैं, हजरत सैयदा ज़ैनब भी
पली है। मैंने कहा डॉक्टर आओ जरा जवाब तो दो। अल्लाह अल्लाह डॉक्टर बोलने लगे इसका हमारे पास जवाब नहीं है, हमारी पगड़ियां नीचे आ गई है। साइंसदान बोले हमारे कलम टूट गए हैं। मैंने कहा क्यों? तो जवाब ये मिला कि अल्लाह ने जिस तरह से मुस्तफा को स्पेशल बनाया है इसी तरह से अल्लाह ने उनकी बेटी को स्पेशल बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ, जरा करीब आओ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन फातिमा जहरा है जिन्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं, उनके शिकम में बच्चे भी पले हैं। और एक बात और बताऊं, हालत हमल में जब प्रेगनेंसी होती है तो जो खून मंथली औरत को अल्लाह की कुदरत की तरफ से आरिज होता है वो हालत हमल में खून रोक दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है चाहे गांव का प्रधान बन जाए, चाहे इलाके का विधायक बन जाए, चाहे जमीन पकड़ कर चलता हो, चाहे गर्दन उठा के चलता हो, अल्लाह का कुरान कहता है इस जमीन पर अकड़ कर चलने वाले अपनी तखलीक पे भी तो गौर करके तूने माँ के पेट में खाया क्या है, माँ के पेट में तेरी ग़िज़ा क्या है। तो जो खून मंथली औरत को आता है वही ब्लड रोक दिया जाता है और वही ब्लड माँ के शिकम में बच्चे की ग़िज़ा बनता है, बच्चे की ग़िज़ा बनती है और उसी ग़िज़ा से बच्चा नशो नुमा पाता है। अब जरा तुम्हें करीब लाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैंने आका हसन, मैंने आका इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज की, ए आका इमाम हसन, ए आका इमाम हुसैन, ये तो बताओ दुनिया के सारे बच्चे माँ के पेट में वो खून खाते हैं तब उनकी परवरिश होती है, बच्चों की नशो नुमा होती है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी माँ को तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, तुम्हारी माँ को तो ये परेशानी थी नहीं, तुमने अपनी माँ के पेट में क्या खाया है? अरे मचल के बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या? बोलिए या हुसैन, आपने अंदर आ जाइए तमामी हजरात। सही सुनिए, जरा सब लोग सुने यार, ये आप ये काम कर रहे हो बड़ी मेहनत से, तो हजरत को बुलाया, सब जानते हैं। और आप ये काम, गेट पे जितने भी लड़के खड़े हैं सब अंदर आ जाएं, कोई एक भी गेट पे बाकी नहीं रहना चाहिए। हजरत का कहना है जब गेट बिल्कुल खाली हो जाएगा तभी अंदर आऊंगा। 20 मिनट हो गए, कोई हद है? वैसे तुम आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हो भाई, आला रसूल का हुक्म भी तो मानना पड़ेगा। बेशक मोहब्बत यही है, बस दूर से दीदार कर लो, यही काफी है। क्यों तकलीफ देते हो? सारे लोग रास्ते से हट जाएं, बिल्कुल रास्ता खाली कर दें। आरिफ भाई, अयूब भाई और दीगर कमेटी वाले जल्दी से उस पर पहुंचें, गेट पर वो सारा रास्ता खाली करवा दें। सब लोग बैठिए आप, अरे आप लोग बैठिए, क्या सोच रहे हैं आप? पता नहीं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाएं, बीच में जो खड़े हैं बैठ जाइए, आप बैठ जाइए और गेट बिल्कुल खाली कर दीजिए। अब सुने जरा, इधर तवज्जो रखें, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ गेट खाली हो जाएगा। सुने, सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जितनी भी देर लगवा रहे हैं आप लगवा रहे हैं, वरना हजरत अब तक स्टेज पे आ जाते और बहुत जल्दी हजरत को पेश कर दिया जाएगा। सुने आप, मैंने कहा, इधर तवज्जो, तवज्जो है, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, बोलिए या हुसैन। या हुसैन। तवज्जो है, दुनिया का हर एक बच्चा अपनी माँ के पेट में वही खून खा के परवरिश पाता है, नशो नुमा पाता है। मैंने कहा आका हुसैन तुम तो बताओ, तुम्हारी माँ को तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, तुमने अपनी माँ के पेट में क्या खाया? जरा पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट नोट कर लो, सच्चे पक्के हुसैनी हो तो सुनो जरा। मैंने कहा आका हसन ये तो बताओ, तुम्हारी माँ को तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, तुमने अपनी माँ के शिकम में क्या खाया है? अल्लाह अल्लाह, मैंने डॉक्टरों के दरवाजों को खटखटाया, मैं डॉक्टर्स के दरवाजे पे गया, डॉक्टर ये तो बताओ, तुम ये कहते हो वही ब्लड बच्चे की नशो नुमा पाता है, वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनता है, लेकिन हजरत फातिमा को तो ये प्रॉब्लम थी नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैंने साइंसदानों के दरवाजे को खटखटाया तो वो भी जवाब दे गए। मैं दुनिया के खित्ते में घूम लिया, मैंने कहा कोई तो जवाब दे, लेकिन अल्लाह अल्लाह, इसने जवाब दिया। अगर जवाब चाहता है तो डॉक्टर्स के दरवाजे पे मत जा, अगर जवाब चाहता है तो फिर साइंसदानों की चौखट पर मत जा। मैंने कहा कहाँ जाऊं? तो इसने जवाब दिया, अगर जवाब चाहता है तो बरेली पहुंच जा।
बरेली पहुंच जा। मैं बरेली चला गया, मोहल्ला सौदागरान में एंट्री की, मंजर इस्लाम से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। उसके बाद में मैंने चौखटे आला हजरत को छूमा। उसके बाद में दरगाह आला हजरत पे दाखिल हो गया। मैंने कहा इश्क के इमाम अहमद रजा ये तो बताओ, दुनिया सारी दुनिया ने जवाब दे दिया है, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया। बरेली के इमाम तुम तो बताओ, इमाम हसन ने माँ के पेट में क्या खाया, इमाम हुसैन ने माँ के पेट में क्या खाया। तो बरेली का इमाम कहता है तुरबत आला हजरत से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला, उर्से हनीफी, जश्न दस्तारबंदी, अल जामिअतुल मक्किया हनफिया। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लाह ने स्पेशल बनाया है, स्पेशल। वक्त मेरा पूरा हो चुका है। अब भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, पता नहीं भाई उनके दिमागों में कौन सा भेजा है, पता नहीं क्या खाकर आए हैं, चटनी खाकर आए हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई हट जाइए, अरे मोबाइल, हजरत वही हैं जो